नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली और उसके सामने व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के दर्शकों श्रोताओं सहित आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। व्यालोक भाई, एक हद होती है और राहुल गांधी सीरियसली अब इस देश में उस हद को पार कर चुके हैं और इसको आम भारतीय महसूस कर रहा है। और उनका आचरण कहीं भी आप देख लीजिए, संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, औपचारिक उत्सव में हो या गैर औपचारिक तरीके का हो, लेकिन इसको लेके अब लग रहा है कि देश में एक कंसर्न सिविल सोसाइटी के लोगों में आ रही है और वो इनिशिएट कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो शाब्दिक बदतमीजियों से लेके तमाम तरह की उद्दंडता, जिसको आप संसदीय उद्दंडता भी कह सकते हैं, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। और इस मांग में कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं, बहुत सारे एक्स ब्यूरोक्रेट और इन तमाम लोगों ने ये मांग की है कि भैया माफी मांगो, बहुत हद हो गई। राहुल गांधी का चाहे राजनीतिक आचरण हो और चाहे उनका संसदीय आचरण हो, चाहे संसद के अंदर उनका अपना व्यवहार हो, और उसके बाद राहुल गांधी उत्तम नगर में जाटो बेटे की नृशंस हत्या के बाद जरा देखिए किन शब्दों के साथ उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट लिखी है। इसको कहते हैं शातिराना ढंग से खेलना। खून खराबा लिख रहे हैं ये। वहां एक नृशंस हत्या हुई है साहब, और आप खून खराबा लिख रहे हैं उसको। आप ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तम नगर की वो पूरी घटना एक सुनियोजित हत्याकांड नहीं लग के खून खराबा है। आप देखिए जरा। राहुल गांधी के दो चरित्रों पर बात करेंगे व्यालोक जी। आपके प्रिय पात्र राहुल गांधी एक बार फिर बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या इस देश में अब इनकी बदतमीजी पर हर तरफ से लगाम लगाई जानी चाहिए? और क्या अब न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेके इस आदमी की बेहूदगी बदतमीजी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? जी। ये बेहूदगी और बदतमीजी तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश का आम नागरिक 99-98 सीटें देता रहेगा। जब तक इस देश में खड़गे जैसे नौकर, वो जो एक शीला दीक्षित का पीए था, वो नौकर, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत के साथ, सुप्रिया श्रीनेत के हाँ, साथ, पवन खेड़ा। पवन खेड़ा, ऐसे तमाम लोग जब तक रहेंगे तब तक राहुल विंची उर्फ विश्वधर की ये सब चीजें रुकेंगी नहीं। आप जो इसका ट्वीट दिखा रहे हैं उसमें देखिए पहली लाइन के बाद क्या लिख रहा है। एक तरफ एक जवान लड़का, तरुण की जान चली गई। जान चली गई मतलब दुर्घटना हो गई, वैसे ही प्राकृतिक मौत आ गई, क्या हो गया? होली के कुछ छींटे पड़े थे, एक मोहम्मदन युवती, लड़की, महिला जो भी हो, वैसे औरत ही होती है, तो एक मोहम्मदन औरत पर पड़ी और उसके बदले में वहां जान ले ली गई। इस बात को ये व्यक्ति किस तरह तोड़ मरोड़ रहा है। और चूंकि वहां हिंदू समाज प्रदर्शन कर रहा है, लगातार बोल रहा है कि 14 नहीं 40 लोगों को गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि 40 लोग आए थे वहां। अगर हिंदू समाज ये कह रहा है कि हमें मोहम्मदन से वास्ता नहीं रखना है, अगर वहां का हिंदू समाज यह प्रतिक्रिया दे रहा है कि ईद पर हम भी एकजुट होंगे, तो इसमें क्या हो रहा है? और इसको ये व्यक्ति फिर से संघ के बहाने, संघ और भाजपा की हिंदूवादी नीति और तमाम शब्दों के जाल में लपेट के, क्योंकि ये खुद तो लिखता नहीं है, कोई हमारे आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी उसके लिए नौकरी करता है जो इसका ट्वीट लिखता है, तो जाहिर तौर पर शब्द तो बड़े अच्छे से लिख देते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के मुंह से ये बातें बताती हैं कि ये क्या चाह रहा है। इसका नौकर जो पवन खेड़ा है, उसका वीडियो देखिए, वो इससे 3 हाथ आगे है। वो अपने एक और मालिक
सैम पित्रोदा, जो इतना वाहियात है कि वो अपना नाम बदल चुका है, सत्यनारायण से सैम हो गया है, वॉटेवर, वो उसका मसला है। तो पवन खेड़ा अपने वीडियो में कह रहा है कि तरुण मारा गया। मारा गया तो मारा गया, मतलब याद कीजिए, हुआ तो हुआ। 84 के दंगे, 3000 4000 सिखों की बेदर्दी से हत्या, हुआ तो हुआ। एक तरुण लिंच किया गया, मोहम्मदन भीड़ ने लिंच किया महज रंग के कुछ छींटों की वजह से, और जान गई तो गई। इसकी बहन फिलिस्तीन से लेके पता नहीं कहां कहां आए बाएं का झोला उठाते रहती है, एक बयान उसके मुंह से नहीं आया है। कुप्रिया छिनेत, जो इफ्तारी करने को जायज ठहरा रही है, जो बोल रही है कि मेरा सर शर्म से झुक जा रहा है, आखिर गलत क्या किया है। महुआ मोइत्रा, जो हिंदू नहीं है लेकिन वह अपने ट्वीट में लिखती है कि आई एम ए हिंदू, और मैं कह रही हूं कि जब तक गंगा नदी में लाशें फेंकना, कौन लाश फेंक देता है मुझे नहीं पता, उसको फेंकता होगा, उसके घर परिवार में ये परंपरा रही होगी। हमारे यहाँ तो लाशों को भाई जब तक वो भस्मीभूत ना हो जाए, फिर 24 घंटे बाद जाके अस्थि भी चुनी जाती है, छोटी छोटी हड्डियां भी, और उसके बाद अस्थि विसर्जन होता है। अब उसके घर की क्या परंपरा है मुझे नहीं पता, हालांकि वो तो दफनाती होगी क्योंकि क्रिप्टो क्रिश्चियन है। वो कह रही है कि तब तक ये सब होना चाहिए, पीरियड। माने मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मौलाना अखिलेश तो उर्फ टोटी चोर जादव, वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को घूस खिला देना चाहिए था, पुलिस की हथेली गरम तो नरम। सर, दोष राहुल विंची का नहीं है, बहुत सोचा मैंने, और अभी चूंकि नवरात्र चल रहे हैं, आपको पता है कि मैं नवरात्र में ज्यादा गाली गलौज करता नहीं हूं, वाणी पर संयम रखना चाहता हूं, लेकिन मैंने सोचा सचमुच राहुल विंची की क्या गलती है, आप ये बताइए, जिसको बचपन से ये बताया गया हो कि तुम इस देश के अगले प्रधानमंत्री हो बेटा। जैसे अभी आप न्यायालय की बहुत सारी सकारात्मक बातें लाते हैं, मैं सीधे कहता हूं कि जैसे किसी मियाँ लॉर्ड के बेटे को पता होता है कि वो जाके मियाँ लॉर्ड बनेगा, वैसे ही तो राहुल को पता था कि भाई चौथी पीढ़ी है मेरी, मैं ही दावेदार हूं, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अब बीच में यहाँ के लोगों ने कुछ भसड़ मचा दी, बीच में एक चाय वाला आ गया, जो अभी एक फिल्म आई है जिसमें अतीक अहमद जो पात्र बना हुआ है वो कहता है कि चाय वाले ने बुंड फाड़ दी है। अब ये तमाम चीजें अगर आप देखेंगे एक कैलकुलेशन में, अंत के 2 वाक्य और कह दूं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ एक तेजस्वी यादव है, नाम ही ऐसा है कि कहना पड़ेगा तेजस्वी, वो कितने तेजस्वी हैं पता नहीं, लेकिन अब बाप ने चालाकी की नाम रख दिया तेजस्वी। वो एंटीबायोटिक लेके विधानसभा में पहुंचते हैं, लड़खड़ाते झूमते गिरते, एंटीबायोटिक का असर है। एक हमारे एंकर हुआ करते थे, वो भी एंटीबायोटिक लेके समाचार पढ़ने पहुंच गए थे। एंटीबायोटिक्स बड़े खतरनाक हैं, आप अगर लेते हैं तो थोड़ा संभल के लिया कीजिएगा, समझ रहे हैं। हमारे अली शेख जी, वो भाई साहब भी एंटीबायोटिक लेते हैं, क्योंकि उनके बयान आप देखते रहिए, वो जो जिस तरह से अंग्रेजी का जो वर्ड है हिस्लर्ड, मतलब अकबकाना, मुंह में आधी बात होना, ऐसे क्या आपको नहीं लगता। और ये सब लोग, बिहार ने तो प्रायश्चित किया है इस बार 25 सीटों पर, और इसीलिए शायद तेजस्वी उस एक गद्दार को निकाल भी नहीं पा रहे हैं बेचारे, जिसने उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी है। उनकी तो और ये गजब। अच्छा ये बताइए, ये कौन सी गजब मजबूरी है, जरा इसको थोड़ा अलग से बताइए। सर, चला जाएगा एलओपी, नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे ना, 24 सीट जैसे ही आएंगे तो 10% कहाँ रहा। ओके, ये मजबूरी है, वो नहीं हटा पाएंगे, वो उसके साथ ही रहेगा। तो दोषी सर, कुल मिला के पहले वक्तव्य को यहीं समाप्त करूंगा कि दोषी राहुल विंची नहीं है। इस देश में वो लोग हैं जो 99 सीट देते हैं उसको, पवन खेड़ा, खड़गे,
तमाम ऐसे चाटुकार, ऐसे अंधभक्त, ये लोग दूसरों को कहते हैं, इन लोगों से बड़ा अंधभक्त कोई नहीं है। ऐसे लोग और ऐसे इसके साथी जिम्मेदार हैं। बाकी बातें तो राहुल पर अगले आप से करेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, एक चीज, राहुल गांधी मुसलमान परस्त राजनीति को इस समय प्रमुखता दे रहे हैं, ये तो समझ में, मतलब ये तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, उसमें अब कुछ है नहीं। तो क्या राहुल को अब ये पूरी तरह से उम्मीद टूट चुकी है, हिंदू उनकी तरफ नहीं आएगा, इसलिए एक तरफा मुसलमानों को एड्रेस करने की कोशिश? और दूसरा, ये शाब्दिक बदतमीजी से ये आदमी हासिल क्या करना चाहता है? मैं जरा सीरियसली इसका विवेचन चाहता हूँ कि हम लोग तमाम तरीके से मतलब विनोदी बात कर देते हैं, जैसे अभी आपने कहा हैं, कि एंटीबायोटिक्स, और फिर लोग कह देंगे कि अरे राहुल भैया तो राहुल भैया, ये एक होता है कि थोड़ा सा हल्केपन में निपटा देना। लेकिन सीरियसली अगर देखें, राहुल की इन शाब्दिक बदतमीजियों के पीछे क्या केवल उच्छृंखलता है, मजाक है, जो, या कुछ उस तरह की चीज है, या ये एक सोची समझी राजनीतिक नई शैली है जो वो विकसित करना चाहते हैं, बदतमीजी की राजनीतिक शैली? नहीं सर, ये तीनों कारण नहीं है, और मैं इसका विश्लेषण कर चुका हूं। एक आध बार मैंने इशारों में, क्या मतलब, आपसे भी चर्चा हुई है, कई मंचों पर मैंने कहा भी है। 3 कारण हैं इसके। सबसे पहले, अभी विषधर के आसपास जो लोग हैं उसको देखिए, पूरा जेएनयू ब्रांड है, सारे के सारे अर्बन नक्सल्स हैं। संसद की सीढ़ियों पर चढ़ना मुझे 98-99 के जेएनयू में ले जाता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट चलता होता था, हम लोग चाय पानी लेके बैठे रहते थे, वही चीज वहां पर पहुंची है। इन लोगों ने संसद को स्टूडेंट यूनियन बना दिया है। अरे भैया, जेएनयू नहीं है वो देश की सर्वोच्च पंचायत है, देश का सर्वोच्च सिंहासन है वो, वहां तमीज से रहना पड़ता है। लेकिन इसके आसपास जो लोग हैं, एक कारण ये है क्योंकि इसको आता जाता कुछ है नहीं, ये 10वीं फेल है। इसके आसपास के लोगों ने जो, अच्छा दूसरी बात, जो बहुत समृद्धि में जो पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, उनको देश दुनिया का कितना पता होता होगा? अवनीश जी, आप जरा आकलन कीजिए, दर्शकों आप भी कीजिएगा। सही। हमेशा एक फौज घेरे रहती है कि आप राजा बाबू हैं, राजा बाबू हैं, राजा बाबू हैं। गौतम बुद्ध भी बुद्ध तब बने जब वह घर से निकले, और पहली बार सोचिए, हमारे वांग्मय की चीजें देखिए कि उनको एक रोगी, एक शव दिखा ही नहीं था अपनी युवावस्था तक। तो राहुल विंची को यह देश नहीं दिखा, इसमें किसका दोष है? राहुल विंची को भी देश नहीं दिखा भाई, वो 10-20 आदमियों के बुद्ध बना रहे हैं क्या राहुल? नहीं, राहुल भैया को बुद्ध बना रहे हैं? नहीं, बुद्ध नहीं बना रहा हूं भाई, लोग। अरे नहीं, मैं लाइटर नोट की, अरे मैं ऐसे ही लाइटर नोट की बात, मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों की भी दशा दुर्दशा वही है। बुद्ध तो निकले ना घर से, ये लोग तो निकलते ही नहीं है। दून स्कूल के जो चमचे थे, इसके बाप असली पप्पू ने, इसको तो मैं पप्पू कहता ही नहीं हूं क्योंकि ये शातिर है, उसने सरकार कैसी चलाई थी राजीव गांधी ने? वही 4 लोग थे ना, और उनको देश के बारे में क्या पता है? ये व्यक्ति न देश को जानता है, न देश को समझता है, न कुछ। और ऊपर से तीसरा कारण कि ये मेरा पुश्तैनी अधिकार है, यहाँ के लोग मेरी प्रजा हैं। ये तीन भाव मिलके राहुल और अखिलेश और तेजस्वी जैसे लोगों को जहरीला करैत बना देते हैं। आप हर एक भंगिमा में देखिए तीनों की, अनाथ, उपहार। अच्छा, पांडे जी हैं, अखिलेश यादव ऐसे बोलता है। वही बात राहुल विंची कैसे पूछता है, कितने पत्रकार हैं, कौन ओबीसी है बताइए? और वही बात तेजस्वी गाना बना के जारी करवा देता है कि आयब सरकार तो कट्टा उठाए, बस कट्टा सटाए। एक थोड़ा भदेश है, एक बहुत ऊंचा आईसी वाला खनखनाती अंग्रेजी शैंपेन वाला है, और एक दूसरा भदेश और उसके बीच का है प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ दिनों तक ऑस्ट्रेलिया भी घूमने घामने गया हुआ है। ये 3 चीजें हैं, इसको समझना चाहिए। और ऊपर से एंटीबायोटिक, हम लोग मजाक में नहीं कहते हैं सर, एंटीबायोटिक का असर तो रहता ही रहता है। भला हो अटल जी का जो ये नासूर अभी भी पल रहा है, वरना होता अमेरिका की किसी जेल में। ये 3 कारण मिलके, ये त्रिदोष जो है ना,
इन लोगों को, और ऊपर से इनके चमचे लଗୁए भगुए। उनके पास कांग्रेस की एक परंपरा है, आप भाजपा को और उसके शीर्षस्थ नेता को, जब अटल जी थे तो अटल जी, आडवाणी थे तो आडवाणी जी, जब मोदी हैं तो मोदी, योगी हैं तो योगी, उसको जो जितनी भद्दी गाली देगा वो उतना इनका प्रिय होता है। इमरान मसूद को देखिए, बोटी बोटी काटेंगे, पुरस्कार मिल गया। इमरान प्रताप गढ़ी को देखिए, उस पर 2 मुकदमे, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर उसकी सजा रोकी, प्रसाद मिल गया। खैर, प्रसाद शब्द का इस्तेमाल भी इन लोगों के साथ मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। पुरस्कार मिल गया। खेड़ा की तपस्या में अभी भी कमी है, तो इसलिए वो और ज्यादा उग्र हो रहा है, और वो उग्र होगा। कुप्रिया छीनेत की प्रशंसा में, तपस्या में कमी है, इसलिए वो और अभी शूर्पणखा है, वो ताड़का बनेगी, नहीं बनेगी। और तब तक हम लोगों को ये बदतमीजियां इसकी सहनी पड़ेगी। इसका एक ही उपाय है, 2 उपाय हैं इसके। अव्वल तो लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें, क्योंकि उनका आदेश है ना भाई, ये संसदीय आदेश है कि आप मकर द्वार नहीं प्रदर्शन और धरना। अगर 99 सांसदों को आपको रस्टिकेट करना पड़े, करिए, क्या दिक्कत है इसमें? हंगामा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अभी छोड़ देंगे तो फिर कल को ये लोग तो मकर द्वार पर एकदम अपनी राजधानी, कोई टेंट गिरा लें, किसी बांग्लादेशी को बुला के कह दें कि वहीं रहेगा। भाई ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो जहर से भरे हुए लोग हैं। मान लीजिए किसी बांग्लादेशी को टेंट लगवा दिया और आप उखाड़ने का कहेगा कि अरे मानवाधिकार हो रहा है इसका, और सब आके बैठ गए, तो अभी हटा दीजिए। जब ये नियम है, जब चीजें हैं, बाकायदा लिखित में है कि संसदीय एक प्रणाली है, उस प्रणाली में, मैं एक वीडियो देख रहा था। अब आप इसे, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कौन सा ये नियम है, नहीं है, मैं इस पर जा ही नहीं रहा। जो नियम है वो मैं बता रहा हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रधानमंत्री से मिलने के 300 कायदे होते हैं, 72 नियम होते हैं बाकायदा, 72, 72, एक छोटी बुकलेट आती है 10 पेज की, वो मैं हुई है, वो एक एक चीज निर्देशित होती है। और आप उस वीडियो में देखेंगे कि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, बुजुर्ग हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, मोदी के बाद शायद वही हैं सीनियर मोस्ट, वो एक कदम आगे निकल रहे हैं तो एसपीजी का जवान ऐसे इशारा कर दे रहा है कि आप पीछे जाइए, अभी नहीं उठना है या अभी नहीं निकलना है। इतने जब प्रोटोकॉल्स हैं तो इस शाही खानदान को काहे छोड़ रखे हैं बिरला जी? बर्खास्त कीजिए, हटाइए, फिर लड़ेगा, फिर आएगा, कोई बात नहीं भाई। महुआ मोइत्रा भी हुई ना, खुद भी बर्खास्त हो चुका, फिर आया तो ठीक है। और दूसरा, हमारे यहाँ की जुडिशरी जब तक सुधरे तब तक के लिए भी कम से कम सुप्रीम कोर्ट अभी जिस तरह से कर रही है वो स्वतः संज्ञान ले और इस व्यक्ति को बुलाकर कम से कम ये हिदायत दे कि आइंदा इसकी कोई बकवास नहीं चलेगी। एक तो इसकी पूरी देह भाषा देखिए, भाव भंग ना देखिए, छोटा पजामा पहन के, टी शर्ट। अरे तुम जॉगिंग करने थोड़े जा रहे हो यार, 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला वहां होता है, ये क्या बेहुदा ड्रेस है? और ड्रेस भी चलो बेहुदा नहीं है, चलो हमारी संसद में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के जाते हैं, मूछ नहीं रखते हैं, दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं, चलो ठीक है भाई, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस पर नहीं करते हैं। कम से कम तुम अपनी देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज को तो ऐसे रखो। कोई जा रहा है उसको टोक दिया, 2 मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, मैं भी आऊंगा, मतलब। और इसके पीछे एक अंतिम, इसके पीछे इसका जो मनोविज्ञान है, इसकी जो सोच है, जो इसके लघुए भगुओं ने समझाया है, लुच्चों ने, वो ये कि राहुल जी ऐसे आप करेंगे ना तो जेन जी में बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे कि अरे देख ये कितना कूल है, ये कूल है बंदा, हैंडसम तो है ही, कूल भी है, ओ माय गॉड इसके गालों में तो डिंगते हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि भारत का जेन जी बहुत अलग है,
भारत का जेनजी क्लबिंग में अब जय श्री राम कर रहा है, भारत का जेनजी अब डीयू में धोती पहन के जा रहा है, और भारत का जेनजी कहता है कि भाई कोई भी आ जाए, राहुल विंची नहीं आना चाहिए। राहुल विंची का नाम सुन के बच्चियां हंस देती हैं कि राहुल विंची, हाँ, ये त्रिदोष से युक्त है और इसकी गलतफहमी है, इसलिए ये करता रहेगा जब तक इसको बाड़े में बंद नहीं करेगी सरकार। ये बेलगाम रहेगा, बेरोक टोक ये सब करता ही रहेगा। जी ठीक, बिल्कुल सही। और दर्शकों, इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो मुस्लिम अपीजमेंट की उच्चतम राजनीति करते हुए, मुस्लिम लीग नहीं भैया, मुस्लिम लीग से तो मैं कहता हूं आगे निकल चुके, लश्कर ए कांग्रेस बना देने की नीयत रखने वाले राहुल गांधी, अगर उनकी राजनीति देखी जाए। दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवहार देखा जाए तो एक बदतमीज संसद में एक नॉवेल की याद आती है, वर्दी वाला गुंडा। तो साहब, संसद वाला गुंडा, ये गुंडा ही नहीं तो क्या है, जिसका संज्ञान 200 से ज्यादा सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने लिया है। वोटर तो आपको नकार रहा है 2014 से 19-24, लेकिन आप अब कटघरे में भी आएंगे। लेकिन एक राजनीति की जो नई शैली है, जो आप विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, गालीबाज शैली, इसको अब नकारा नहीं जाएगा। ये इनिशिएटिव भी समाज की तरफ से आ रहा है। व्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में सार्थक बातें की गई है तो इसको आगे बढ़ाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्यालोक जी यहाँ के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, तो उन पर भी स्नेह बनाए रखिए। तो आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री। जय श्री राम।